Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Today we shall discuss the next part of the chapter Albert Einstein at School. In the last video, I told you Albert Einstein was the greatest scientist, a greatest physicist, but in his school days he was not really interested in classroom study and he wanted to leave the school, but he knew that his father never allow him to leave the school. So he made a plan to being nervous down, and he discussed with his friend Yuri to find a doctor who is specialized in nervous breakdown. And finally Yuri found a doctor and gave him the address and the name to Albert. Before going to meet the doctor, Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. And when he went to meet the doctor, further we shall discuss second half in this video. So let's start the next part of the chapter. I don't really know how to describe my trouble, Mr. Will, he began. मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं अपनी परेशानी कैसे बयान करूं, डॉक्टर वेल उसने शुरू किया. डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल. उस युवा डॉक्टर ने एक दोस्ताना मुस्कुराहट से कहा. यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस. यूरी पहले ही तुम्हारे केस के बारे में, तुम्हारे रोग के बारे में मुझे बता चुका है. ओह व्हाट डिड ही से? ओह उसने क्या कहा? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू द स्कूल. यही कि तुम चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और कह दूं कि तुम उस स्कूल में वापस नहीं जाना है. ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल. ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट. ओह प्रिय, अल्बर्ट का चेहरा लटक गया. उसे आपको ये नहीं बताना चाहिए था. वाई नॉट? इजंट इट ट्रू देन? क्यों नहीं? तो क्या ये सच नहीं है? येस दैट्स द ट्रबल. हाँ परेशानी तो यही है. नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी. अब आप कहोगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है. एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप वापस मुझे स्कूल जाने के लिए कहोगे. डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर. इतने पक्के विश्वास से मत कहो, डॉक्टर ने कहा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल. वास्तव में मुझे पूरा विश्वास है कि उस स्कूल के बारे में तुम नर्वस स्टेट में, नर्वस अवस्था में हो. बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड अल्बर्ट. किंतु इस विषय में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, अल्बर्ट ने कहा, वाइड आइड, आंखें चौड़ी करके, हैरान होकर. हाउ कैन यू नो दैट? तो आप कैसे जान सकते हैं? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडेंट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. क्योंकि यदि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला नहीं होता तो तुम इस विषय में मुझसे मिलने नहीं आते. दैट्स वाई, यही कारण. नाउ अब, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली. डॉक्टर जल्दी से बोला. इफ़ आई सर्टिफाइड दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? कि यदि मैं प्रमाणित कर दूं कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और कुछ समय तक तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊँगा, सेड अल्बर्ट ने कहा. टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. मिलान में, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं. एंड वट विल यू डू देयर? और तुम वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. मैं इटली के किसी महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश लेने की कोशिश करूँगा.
हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा के तुम ऐसे कैसे करोगे? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। मैं अपने गणित के अध्यापक से प्रार्थना करूँगा कि मेरे काम के बारे में कोई प्रमाण पत्र दें और शायद ये काफ़ी होगा, मीन्स एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए काफ़ी होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल। स्कूल में वे जितना गणित सिखाते हैं वह मैंने सीख लिया है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा उसने साथ में जोड़ा जब डॉक्टर वेल कुछ संदेह करते हुए प्रतीत हुआ, यानी वो संदेहास्पद दिखाई दिया। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, ठीक है ये तुम पर निर्भर करता है, वह बोला। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हेयर। मुझे संदेह है कि ऐसा हो जाएगा, परंतु मैं देख सकता हूँ कि यहाँ ठहर कर तुम अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें कितने समय के लिए स्कूल से दूर रखने के लिए लिख दूँ? वुड 6 मंथ बी ऑल राइट, क्या 6 महीने का समय काफ़ी रहेगा? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी अति कृपा होगी। इट्स नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं स्वयं अभी विद्यार्थी जीवन समाप्त किया है। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो। हेयर यू आर, डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। ये रहा प्रमाण पत्र। डॉक्टर वेल ने उसे प्रमाण पत्र थमा दिया और कहा, बेस्ट ऑफ लक, भाग्य तुम्हारा साथ दे। हाउ मच मीन्स मनी, हाउ मच, कितना पैसा, कितनी धनराशि? नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मीट, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। कुछ नहीं, यदि तुम्हारे पास अतिरिक्त धनराशि है तो यूरी को भोजन पर निमंत्रित करो, वह मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, और तुम्हारा भी, मैं ऐसा सोचता हूँ। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास अतिरिक्त धन नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू स्पर, लेकिन उसने दिखावा किया कि उसके पास पैसा है और वह यूरी को रात के भोजन पर ले गया। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. क्या ये शानदार नहीं है? उसने यूरी को प्रमाण पत्र दिखाकर कहा। Yes, it's fine. यूरी agreed. 6 months is a good period. हाँ, ये अच्छी बात है, यूरी सहमत हुआ। 6 महीने का समय काफ़ी होता है। This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. इस प्रकार तुम वास्तव में स्कूल भी नहीं छोड़ रहे, और यदि स्थिति अत्यधिक बिगड़ जाए तो तुम लौट कर आ सकोगे और अपना डिप्लोमा भी जारी रख सकोगे। I will never go back to that place, अल्बर्ट assured him. अल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया, मैं कभी भी उस स्थान पर वापस नहीं जाऊंगा। I am going to take this certificate to the head teachers tomorrow and that will be the end of it. मैं इस प्रमाण पत्र को कल मुख्य अध्यापक के पास ले जा रहा हूँ और वहीं इसका अंत होगा। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. पहले अपने गणित के अध्यापक से लिखित रूप में रेफरेंस संदर्भ लेना मत भूल जाना, यूरी ने उसे याद दिलाया। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. श्रीमान कोच ने अल्बर्ट को खुशी खुशी, जैसा वह चाहता था, रेफरेंस पत्र यानी संदर्भ पत्र सहज रूप से दे दिया। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. कि अगर मैं कहूँ
कि मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता और संभवतः थोड़े समय बाद तुम मुझे पढ़ाने के योग्य हो जाओगे, तो क्या ये ठीक होगा? उसने पूछा। दैट्स सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। ऐसा कहना बहुत ज़्यादा होगा श्रीमान जी, अल्बर्ट ने कहा। इट्स ओनली द ट्रूथ, बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। सच बात तो यही है, किंतु ठीक है, मैं इसे गंभीरता से लूँगा। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, अभी भी ये एक शानदार संदर्भ था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और श्रीमान कोच ने विशेष रूप से लिखा कि उच्च गणितीय अध्ययन हेतु किसी महाविद्यालय संस्था में तत्काल प्रवेश के लिए अल्बर्ट तैयार है। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। मुझे अफसोस है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हालांकि तुम मेरी कक्षा में अपना समय व्यर्थ करते रहे हो, उसने कहा। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। केवल यही एक कक्षा है जहाँ मैंने अपना समय व्यर्थ नहीं किया, जहाँ मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? किंतु आपको कैसे पता चला कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ श्रीमान? यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, क्या नहीं तो तुम मुझे इस संदर्भ के बारे में नहीं बोलते, तुम मुझसे ये संदर्भ, ये हवाला नहीं मांगते। आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने सोचा कि आपको आश्चर्य होगा। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है आइंस्टीन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, मैं जानता था कि तुम्हें पता लगने से पहले तुम स्वयं चले जाओगे। यानी जब तुम भी नहीं जानते थे कि तुम छोड़ के जाओगे, मैं तभी समझ गया था कि तुम चले जाओगे। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट हैरान था। व्हाट डिड द टीचर मीन, अध्यापक कहने का क्या मतलब? He soon found out. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. उसे शीघ्र पता चल गया, इससे पहले कि उसे मुख्य अध्यापक से इंटरव्यू करने का चांस मिल पाता, यानी साक्षात्कार की अनुमति मांगने का अवसर मिलता, उसे मुख्य अध्यापक के कमरे से बुलावा आ गया। वेल, It saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. अच्छा हुआ, यह मुझे 1 या 2 घंटे तक बाहर प्रतीक्षा करने की परेशानी से बचा लेगा। कहने का मतलब, हो सकता है बाहर उसे 1-2 घंटे वेट करना पड़ता, लेकिन अब हेड टीचर ने बुलाया तो उसकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. उसे आश्चर्य में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि उसको क्यों बुलाया गया है, परंतु उसे अनायास ही आभास हो गया कि उसे घटिया काम और आलस्य के लिए दोबारा दंड दिया जाएगा। अब उसका सज़ा से पीछा छूट गया था, यानी सज़ा उसकी समाप्त हो रही थी और वो छोड़ने जा रहा था। तो कहता है ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, वह सज़ाओं को से पीछा छूट जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड, मैं तुम्हें सज़ा देने नहीं जा रहा हूँ, हेड टीचर ने, मुख्य अध्यापक ने कहा। टू अल्बर्ट्स सरप्राइज, अल्बर्ट के लिए सरप्राइज़ की बात थी। वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम बड़ा भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लोंगर, और मैं तुम्हें यहाँ और अधिक रखने के लिए तैयार नहीं हूँ आइंस्टीन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अब स्कूल छोड़ जाओ। लीव स्कूल नाउ, अब स्कूल छोड़ जाओ, रिपीटेड अल्बर्ट टेस्ट, अल्बर्ट ने हैरानी से दोहराया। दैट इज़ व्हाट आई सेड, मैंने यही कहा। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, आपका कहने का मतलब, अल्बर्ट बोला, कि मैं निकाला जा रहा हूँ, कि मुझे निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही समझ लो आइंस्टीन।
The head teacher was not mincing words. Mincing words means गोल गोल घुमाना. द हेड टीचर, मुख्य अध्यापक, बातों को गोल गोल नहीं घुमा रहा था, सीधी बात कर रहा था. ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो फॉर योर ऑन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज. तुम्हारे लिए अच्छी बात यही होगी कि तुम अपनी इच्छा से चले जाओ और फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा. बट सेल एल्बर्ट, किंतु अल्बर्ट ने कहा, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मेरा अपराध क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मैंने किया क्या है. योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न. कक्षा कमरे में तुम्हारी उपस्थिति से अध्यापक के लिए पढ़ाना और दूसरे विद्यार्थियों के लिए सीखना असंभव हो जाता है. यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम सीखने से मना करते हो. यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम हमेशा विद्रोह में रहते हो, तुम हमेशा विद्रोह करते हो. एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कोई भी काम गंभीरता से नहीं किया जाता जब तुम वहाँ होते हो. अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. अल्बर्ट ने महसूस किया कि डॉक्टरी प्रमाण पत्र उसकी जेब में लगभग छेद कर रहा था, बेकार हो गया था, जल रहा था. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड. खैर, मैं स्कूल छोड़ने वाला था, वह बोला. देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन, द हेड सेड. फिर कम से कम हमारे बीच समझौता तो हो गया, मुख्य अध्यापक ने कहा. फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल. क्षण भर के लिए अल्बर्ट उस मुख्य अध्यापक को ये बताने के लिए लालायित हुआ कि वह उसके तथा उसके स्कूल के विषय में क्या सोचता था. देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने स्वयं को रोक लिया. विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टार्ट आउट. बिना कोई शब्द बोले अपना सिर ऊंचा करके वह बाहर निकल गया. शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड. अपने पीछे जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, अध्यापक ने चीख कर कहा. अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे अनसुना कर दिया. ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक. वह सीधा बाहर निकल गया उस विद्यालय से जहाँ उसने 5 कठोर वर्ष बिताए थे, उसकी ओर आखिरी बार देखने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमाया. ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू. उसे किसी का भी ध्यान नहीं आया जिसे वह अलविदा कहना चाहता हो. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. He had come to hate almost as much as the school. वास्तव में म्यूनिक में यूरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह उस कस्बे, जिसे वह स्कूल जितनी ही घृणा करता था, को छोड़ने से पहले मिलना चाहता था. एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन. एल्सा वापस बर्लिन चली गई थी. एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और अन्य कोई उसके वास्तविक मित्र, सच्चे मित्र नहीं थे. गुड बाय एंड गुड लक, अलविदा और तुम्हारा भाग्य साथ दे, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. यूरी ने कहा जब वह चलने लगा. यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, मेरे विचार में तुम एक शानदार संसार में शानदार देश में जा रहे हो. आई होप यू विल बी हैप्पियर देन, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम वहाँ अधिक खुश रहोगे. सो गाइज, इट वॉज योर 4th लेसन ऑफ योर सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट. वी शैल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर in next video. Till then, bye, be happy, thank you and have a great day.